दोस्तों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक अंडरटेकिंग है, यहां पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है टेक्निकल हेल्पर ग्रेड 3 के लिए। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन मैं इस वैकेंसी की पूरी आपको जानकारी दूं इससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी इस तरह की जॉब वैकेंसीज की वीडियो होंगी उसका वेल इन एडवांस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आप हमें यह भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किस तरह की वैकेंसी आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएं, तो उसी हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी आएगी या प्राइवेट की, जैसा आप लोग कहेंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए पहले इस एडवर्टीजमेंट की जो मुख्य बातें हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की 3 कंपनियां हैं। एक है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, एक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन तीनों ही कंपनियों में वैकेंसी है। तो हम डिटेल ऑफ वैकेंसी भी देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। ये देखिए, आपके सामने वैकेंसी सिचुएशन है। जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड में अनरिजर्व्ड के लिए 370, एससी के लिए 164, एसटी के लिए 124, बीसी के लिए 216, एमबीसी के लिए 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 और शहारिया के लिए 4 जोड़ 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 86 जोड़ 129, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए 21 और पीडब्ल्यूडी के लिए 42। कुल 1035 वैकेंसीज हैं। वहीं पर जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड में आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए 135 वैकेंसी है, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 44, बीसी के लिए 77, एमबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 37, एक्स सर्विसमैन के लिए 111 जोड़ 44 जो बैकलॉग है, और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 7 और पीडब्ल्यूडी के लिए 15। इस तरह से कुल 370 वैकेंसी हैं। तो अगर आप इनको टोटल कर दें तो अनरिजर्व्ड के लिए 505 वैकेंसी हो जाती हैं और कुल वैकेंसी जो है वो 1405 बन जाती हैं। तो ये है वैकेंसी का डिटेल। अब इस पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, जरा उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो ये देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके लिए कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम आरबीएसई, सीबीएसई और एनी इक्विवेलेंट बोर्ड along with ITI। आपके पास 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपको ITI भी किया हुआ होना चाहिए और ITI भी आपको इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA, वायरमैन या फिर पावर इलेक्ट्रीशियन के स्ट्रीम में किया हुआ होना चाहिए। सो ITI जिन बच्चों ने किया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये बनती है और अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं एज की। तो देखिए, एज के बारे में कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 years एंड शुड नॉट बी मोर देन 28 years एज ऑन 1 जनवरी 2023। सो 1 जनवरी 2023 को आपके उम्र की गणना होगी और आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच की होनी चाहिए, तभी आप ये
फॉर्म भर सकते हैं। एक खास बात यह है कि रिलैक्सेशन भी है, जैसे अगर आप SC, ST, BC या फिर MBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। सो 28 प्लस 5 33 साल तक अगर आपकी उम्र है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो PWD वाले कैंडिडेट होते हैं, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, उनके लिए 5 साल की छूट है, वो 5 साल तक, तो उनके लिए भी 33 साल की उम्र हो गई। और यदि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर हैं और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 50 साल की उम्र तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। 28 साल के ऊपर भी आप फॉर्म भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब है कि इस जॉब में, चूंकि सरकारी जॉब है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो ये देखिए, इसके बारे में, सैलरी के बारे में कहा गया है कि आप सबसे पहले तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप प्रोबेशनर ट्रेनी कहलाएंगे और 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा। इस दौरान आपको 13,500 रुपए हर महीने फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा 2 साल, उसके बाद मैट्रिक लेवल 4 में आपको फिक्स किया जाएगा और आपकी सैलरी तब 19,200 रुपए पर मंथ से शुरू हो जाएगी और हर साल फिर ये बढ़ेगी। तो ये सैलरी हो गया इस पोस्ट के लिए। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो देखिए, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज, इसमें आपको 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ राजस्थान से रिलेटेड 35 क्वेश्चन होंगे, तो कुल 35 हो गए। और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और ये सारा, ये देखिए लिखा हुआ है यहां पर में कि कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर 3 शैल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने शहर में जहां आप रहते हैं वहां से, या जहां आपका नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा, वहां से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। 2 फेजेस में एग्जामिनेशन होंगी, एक प्री और एक मेंस, और इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है देखिए, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए 5 नंबर, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड सिलेबस 50 नंबर, सो कुल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और इसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं ये PDF डाल दूंगा और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले लें। साथ ही आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो हमारा ऑनलाइन इनका जो वेबसाइट दिया हुआ है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई भी कर पाएंगे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमें डालना है वो कब से कब तक डालना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलती रहेगी। आज 5 तारीख है, 5 फरवरी है। आप इस वीडियो को आराम से देखिए और जितनी भी जरूरतें हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब जमा कर लीजिए और रेडी रखिए। जैसे ही 9 तारीख को एप्लीकेशन फिलअप होना शुरू होता है, सबसे पहले फिल कर दीजिए ताकि लास्ट आवर का जो रश होता है उससे आप बच पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपके लिए 1200 की फीस है। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से तो हैं लेकिन आपकी फैमिली की इनकम 2.50 लाख से कम है, या फिर आप SC, ST, BC, MBC, EWS, PWD किसी भी कैटेगरी में आते हैं,
तो आपके लिए 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है और यह भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा, इसमें ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है। अब समझ लेते हैं प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। यह ध्यान रखिएगा, फी आपका रिफंड नहीं होगा। तो इसके बारे में यह कहा गया है कि ये देखिए, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स फ्रॉम 9 फरवरी 2022 टू 28 फरवरी 2022। ये देखिए 9 फरवरी से मैंने आपको बताया था कि शुरू होगा। ये वेबसाइट्स हैं www.energy.rajasthan.gov.in/JVVNL और www.energy.rajasthan.gov.in/AVVNL, क्योंकि ये अजमेर वाला है। और तीसरा एक वेबसाइट है www.energy.rajasthan.gov.in/JDVVNL, ये जोधपुर वाला है। इन तीनों में आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, वहां आपको ये मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहां जब आप अप्लाई करेंगे, एक बार एप्लीकेशन डालने के बाद फिर आपका फी पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये वाला है। देखिए, ये कहता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सारा कुछ करने के बाद आप अपनी हाथ से एक चीज आपको लिखनी होगी और उसको अपलोड करना होगा। क्या लिखना होगा वो देखिए, यहां कहा हुआ है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखिए, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर। ये जो आपको लिखना है और जो अपलोड करना है, ये आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखनी है, आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था एक इंपॉर्टेंट जॉब वैकेंसी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज होंगी गवर्नमेंट की, उसका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और एडवांस इंफॉर्मेशन आप तक मिलता रहेगा। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऑल द बेस्ट।